हरिओम। ब्रह्मलीन होने की स्थिति अर्थात स्वयं को प्राप्त करना, इसको दर्शन शास्त्र में इस प्रकार कहा जा सकता है। ध्येय जिसे प्राप्त करना है वह ध्येय है, और जो ध्येय को प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति का उपयोग किया जाता है उसको ध्यान कहा जाता है। जो सोच है ध्यान, फिर जो ध्यान लगा रहा है वो ध्यानी है। इस प्रकार इसको कहा जा सकता है कि भगवान को पाना है। भगवान को पाने का अर्थ है भगवान भीतर में है, और जो सोचने वाला है वो आत्मा है, अर्थात स्वयं की ऊर्जा शक्ति जो सोच विचार है। अब फिर जो पाने वाला है वो भक्त है ईश्वर को। तो तीन चीज है, अगर ईश्वर को पिता समझा जाए, और जो ध्यान शक्ति को आत्मिक शक्ति समझा जाए, और जो ध्यान लगा रहा है उसको पुत्र समझा जाए, क्योंकि ईश्वर को परम पिता परमेश्वर है तो उसका जो पुत्र ही उसको ध्यान लगा रहा है। तो हृदय में लगाना, कहीं बाहर नहीं। अपने जो हृदय में जो ईश्वर का वास है जिसको मन मंदिर बोलते हैं, मन मंदिर में ईश्वर के एक मूर्त बना लेना है। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली आदिवासी देव या किसी और भी जो धर्म में देवी देवता हैं या संत महात्मा है या मसीहा है जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करना है। तो इससे सबसे पहले एक परिकल्पना करना है, संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो गई है और सिर्फ एक ऊर्जा तत्व बची है, सफेद प्रकाश का पिंड, पूरा धरती है। और जितने भी मनुष्य लोग हैं सभी लोग आत्मिक रूप से एक छोटे 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 आत्मिक पिंडमय है जो एक साथ सब जुड़े हुए हैं। शिव ज्योति बिंदु भी इसको माना जाए, और या उसको अल्लाह नूर बोला जाए या गॉड ऑफ लाइट बोला जाए, प्रकृति प्रकाश बोला जाए। उस तत्व में स्वयं को पाना है, अर्थात इसको ऐसा कहा जा सकता है कि एक पिंड है प्रकाश पिंड, उसमें 15 अरब छोटे छोटे और पिंड जुड़ गए। जो छोटे छोटे पिंड है वो आत्मा है, मनुष्य उसको समझा जाए। मनुष्य की आत्मा ही है जो स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में, नपुंसक रूप में है कुछ। तो अब उस पिंड में स्वयं को पाना है। तो यह देखना रहता है कि जो ध्यान जो लगा रहा है वह भक्त है, और ध्यान की जो ऊर्जा है वो भीतर से आ रही वो भी भक्ति है। उसका मनुष्य का ऊर्जा स्वरूप वो भक्ति है, और जो भीतर में जो भगवान का प्रतिबिंब है वह भी मनुष्य की शक्ति है, अर्थात पिता पुत्र और आत्मा तीनों एक है। इसको बाइबल में इस प्रकार समझाया गया है कि पिता आत्मा और पुत्र तीनों एक है। और इसको हिंदू शास्त्रों में ध्येय ध्यान और ध्यानी इस टाइप का कहा गया, भक्त भक्ति भगवान। तो स्वयं को पाना है। तो ये जो पूरा जो संसार है, यहाँ ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद तारे कुछ नहीं है, मान के चलिए सिर्फ एक प्रकाश पिंड है। और उस प्रकाश पिंड में ये सभी मनुष्य लोग 15 अरब जो आत्माएं हैं वहाँ है, उनमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अभी जितने भी यहाँ मनुष्य लोग हैं वो सभी मनुष्य लोग अपने सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अपने अपने धर्म के रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, अपने ही धर्म के ईश्वर के स्वरूप की पूजा पाठ करके शांति प्राप्त कर रहे हैं, और राजनीति व्यापार कृषि नौकरी मजदूरी कर कर पद पैसा नाम कमाकर जीवन जी रहे हैं। और फिर जो अपना घर परिवार माता पिता भाई बहन जीवन साथी जैसा भी है दोस्त यार के साथ अपना जीवन जी रहे हैं सुख दुख, और अपना पसंद नापसंद के अनुसार अच्छा बुरा व्यक्तित्व साथ जी रहे हैं। कुछ लोग आपराधिक वर्ग में भी हैं जो देह व्यापार में है, चोरी है डकैती है हत्या है, ये सब भी कर रहे हैं। तो ये
ये जड़त्व अवस्था में है। ये सांसारिक मनुष्यों को जड़त्व कहा जाता है। तो इनको ये बोध होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इनको चेतना जागृत हुआ ही नहीं, ये इनको पूरा मकसद यही रहेगा कि यहाँ पद पैसा नाम कमाया जाए। राजनीति कर रहा है कोई तो उसको विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक छत्र शासन करने का योजना बनाएगा। या महिला लोग रहते हैं, प्राय पारिवारिक रहते हैं, उनको बस अपना घर परिवार में दबदबा चाहिए रहता है या परिवार सुखी रहे। अब कुछ जो बुरी लत में है, नशा, जुआरी, व्यभिचारी और झगड़ालू, उनको बस उसी में ही आनंद आता है। तो और कुछ लोग बुरे लोग हैं जो दुनिया को दुख देते हैं। कुछ जो युवा लोग हैं या बुजुर्ग लोग भी हैं, घूमना, मनोरंजन करना, कई लोग साथ प्रेम प्रसंग करना, उसी में ही आनंद लेते हैं। ये सब जड़त्व अवस्था, जो संसारिक जीवन है वो जड़त्व अवस्था है। वो ध्यान हो ही नहीं सकता जब तक मनुष्य का संसार से मन ना भर जाए। तो इसीलिए अगर ये धार्मिकता में भी बाबा लोग के पास जाते भी हैं अधिकतर लोग, तो बस यही मानते हैं कि मेरा नौकरी लग जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं, या मेरे परिवार का दुख खत्म हो जाए, संतान हो जाए, विवाह हो जाए, या मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या भूत प्रेत मेरे को परेशान कर रहा है। बस यही ईश्वर से मांगते हैं। और ईश्वर सभी धर्मों के जो ईश्वर लोग हैं, चाहे यीशु हो या अल्लाह हो या शिव हो, और भी जो संत साधु सन्यासी लोग यही कहे कि पद पैसा नाम छोड़ो, परिवार छोड़ो, सांसारिक दुख छोड़ो, परम आनंद अर्थात मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो। पर ये उस भगवान के पास ही जाकर वही चीज मांगते हैं कि मुझे पद पैसा नाम दो, मेरा परिवार को सुख रखो, मैं मुझे सुखी रखो, यही मांगते हैं। अब बहुत कम ही लोग ध्यान विध करते हैं, उनके जो ध्यान में त्रुटि है, क्योंकि बिना भोजन किए सांसारिक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, संसार से नहीं छूटा जा सकता। भोजन करना जरूरी है और निद्रा भी लेना जरूरी है और एकांत में रहना जरूरी है। सबके साथ मिलजुल कर भी ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर से हम अलग नहीं है ना, ईश्वर हमसे अलग है। अगर ये देखा जाए तो ये पूरी सृष्टि को एक प्रकाश पिंड बना दिया जाए और उस प्रकाश पिंड में 15 अरब मनुष्य लोगों की आत्माएं हैं, उनमें से स्वयं खुद भी हैं, और अपने आप को पुत्र समझो ईश्वर का, और जो अपने जो सोच विचारों को आत्मा समझो, और जो एक कल्पना हो रहा है जो ईश्वर का, उसको ईश्वर ही समझो, भगवान समझो। तो अब उसको तो जॉइंट होना, उसमें मिलना है। तो इस प्रकार के जो समुद्र माना जाए, समुद्र में जो समुद्र की जो पानी है वो भाप बन के मानसून में माना जाए। अब बारिश हुई, अब बारिश से नदी भरा, और नदी भरा फिर नदी वापस समुद्र में मिल गया, तो जहाँ का वही हो गया। अर्थात जितने भी पानी है सब समुद्री है। उसी प्रकार जितने भी सब मनुष्य हैं सब ईश्वर के ही अंश है। तो इसका इस प्रकार समझा जाए कि ये जो पिंड में 15 अरब ईश्वरीय जो पिंड में 15 अरब मनुष्य लोग अलग हुए, उसी पिंड से जुड़े हुए। तो और जो उसमें फिर सोच आई उसको ही चेतना बोलते हैं, उसी को आत्मा माना जाए। अभी इस चीज को जानने के लिए तो ध्येय, ध्यान और ध्यान ये तीनों एक ही है। ये इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे ये 5 उंगली है, इसी को 15 अरब उंगली माना जाए। ये 15 अरब आत्मा, उंगली नहीं। तो इसका इस तरह मुट्ठी बंद कर देने से ये एक ही चीज है। तो फिर जब ईश्वर ने एक से अनेक होने की इच्छा की तो 15 अरब मनुष्यों मन की या आत्माओं की उत्पत्ति हो गई। ये इस प्रकार का। तो इसी को ही वेदों में कहा गया, ईश्वर एक से अनेक होने की इच्छा की, और ईश्वर तब भी पूर्ण ही रहा। अर्थात इसको ऐसा कहा जाए
कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहे हैं, उससे प्रकाश आने के बाद भी सूर्य उतना ही गर्म है। हाँ, वैज्ञानिक नियम से अलग है कि उसकी ऊष्मा खत्म हो रही है, लेकिन ईश्वर पूर्ण है 15 अरब मनुष्यों के भी अलग होने के बाद भी। तो हम सबका जो तत्व है ईश्वरीय तत्व, मतलब अपने आप को समाप्त कर देना है। इस टाइप का ये जो शरीर है, यही शरीर हर जन्म में मिलेगा। ये किस प्रकार का हर जन्म में मिलेगा, साफ और सीधी बात, यहाँ जितने भी मनुष्य लोग खा रहे हैं, जो भोजन जो है, सब माया है। ये शरीर ही पूर्ण है, ये सांसारिक रूप से। और इस शरीर को समाप्त करते साथ ही चेतना आ जाता है, जिसको आत्मा के स्वरूप कहा जाए। और उस आत्मा को जो ध्यान से देखा जाए कि जो आत्मा की उत्पत्ति है वह ईश्वर से हुआ है। ईश्वर का आप किसी भी प्रकार का स्वरूप माना जा सकता है। हाँ, हिंदू है तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या किसी भी और देवी देवता के रूप में। आदिवासी है तो जो कट्टर आदिवासी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं, वह आदिवासी देव को स्वीकार कर सकते हैं उस स्वरूप में। और कुछ लोग, मुसलमान लोग, अल्लाह के रूप में उसको स्वीकार कर सकते हैं, कुछ लोग गॉड फादर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब अपना मनुष्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर का अस्तित्व बचा, क्योंकि हम सिर्फ उससे के रचना है या उसके अंश से माना जाए। अब वह ईश्वर जो है अंतिम में है, सिर्फ एक प्रकाश पिंड के रूप में बसता है। प्रकाश पिंड के रूप में, अर्थात उसका मानवीय शरीर हटा दिया जाए तो सिर्फ एक सूर्य से भी सहस्त्र गुना, हजारों गुना तेजस्वी प्रकाश पिंड के रूप में, जिसको ईश्वरीय प्रकाश पिंड कहा जाता है। ऐसा ही सृष्टि के निर्माण से पहले हुआ था। और जो सृष्टि खत्म होने के बाद भी ऐसा होगा, जब सृष्टि फिर बनेगी तो फिर ऐसा होगा। सृष्टि का अर्थ होता है विश्व, ब्रह्मांड, दुनिया बनने का। तो फिर, लेकिन अभी तो ये संसार है। तो जब ऐसा गतिविधि हुआ था तो सिर्फ एक पिंड था, उसी को ध्येय माना जाए या उसको मानवीय स्वरूप में, ईश्वर का किसी भी स्वरूप कहा जाए, उसको ध्येय माना जाए। और वहां से जो आत्मा में अलग हुई, उसको साधक माना जाए, ध्यानी माना जाए, भक्त माना जाए। और फिर ये जो पूरा सृष्टि की रचना हो गया, ग्रह, चंद्र, सूर्य, चांद्र, तारे, ये सब बन गए। अब मनुष्य का जीवन बन गया। और जीवन बनने के बाद अपना अलग अलग स्वरूप में ईश्वर को मान रहे हैं, जो धर्म बने, फिर रोजगार बने, फिर अपना निजीगत जिंदगी हो गया, जैसे पारिवारिक सदस्य, मित्रगण, परिचित, रिश्तेदार हो गए। और फिर उसमें माना जाए तो व्यक्तित्व हो गया अच्छा बुरा, इस टाइप का फिर जीवन चल रहा। और ये जीवन इतना ज्यादा गंभीरता से जीना पड़ता है जिसका कोई हद नहीं है। अगर इसमें चूक हुई तो गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकेलापन आ जाएगा। क्योंकि जो होना है तो हो चुका है, और जो होने वाला है वो होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। और जो बीत चुका है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, वो चले गया है। अब जो सृष्टि जो समाप्त होने वाली है वो होगी जब, लेकिन अभी तो जीना पड़ेगा। अगर तो जीने के लिए राजनीति, व्यापार, कृषि, नौकरी करना बहुत जरूरी है, या कला क्षेत्र में, या खेल जगत में, या धार्मिकता के रूप में गुरु बनकर लोगों का मन शांत करना, या फिर मजदूरी कर लेना, या ठेकेदार, डीलर, सप्लायर, पत्रकार, किसी भी प्रकार का कुछ बन जाना। और अकेले तो जिया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक समय बाद जो मित्रगण है, परिचित रिश्तेदार लोग अपने अपने जीवन की तरफ चले जाते, तो विवाह भी करना जरूरी है। अब ब्रह्मचारी लोगों की बात अलग है, अकेला तन्हा सा लगता है जीवन। फिर उसके बाद अपना व्यक्तित्व के अनुसार जीना है। ये संसार को बहुत गंभीरता से जीना पड़ता है, क्योंकि मन आत्मिक जगत में तो ईश्वर की भक्ति से मन शांत हो जाता है, लेकिन संसार में पद पैसा नाम कमाना पड़ता है, मन शांत करता है। तो ये जो आत्मिक ज्ञान है, ये संसार का आत्मिक जगत के बारे में, इस संसार में पद पैसा नाम कमाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जो मनुष्य लोग हैं, अगर धार्मिकता में चले गए तो पद पैसा में शून्य हो जाएगा, गरीबी, भूखमरी, बीमारी आ जाएगा। और
या किसी प्रकार का आपराधिक गतिविधि में चले गए तो पद पैसा नाम तो आ जाएगा, नाम नहीं आएगा, नाम तो खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा और अंतिम में वह कानून की गिरफ्त में आ जाएगा और सजा हो जाएगी, कैद हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर जीवन जीना पड़ता है। आत्मिक जगत की बात आत्मिक जगत में तो सिर्फ जानने के लिए था कि ये संसार में स्वयं का अस्तित्व क्या है। तो ये प्रमाणित हो गया है आत्मज्ञान से कि आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होता है, वह ईश्वर का अंश है। सृष्टि समाप्त होगा तो ईश्वर में समा जाएगा और सृष्टि निर्माण होगी तो फिर मनुष्य के रूप में रहेगा। और माना जाए तो एक मनुष्य के 1 अरब जन्म है, सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग को मिलाकर। कलयुग में मान चलिए लोह युग, ताम्र रजत युग, स्वर्ण युग जो भी होता है टेक्नोलॉजी का कम ज्यादा जो 500 साल में आता है। अब कुछ लोग इस टाइप का कि जो हर जन्म के जीवन साथी, कुछ लोग कुछ जन्म के जीवन साथी हैं और कुछ लोग हर जन्म के पारिवारिक सदस्य हैं। तो इस प्रकार के संसार को जीना है, इस संसार से अलग नहीं होना है। आत्मज्ञान में ईश्वर को कहाँ पाओगे कि सृष्टि को समाप्त थोड़ी कर देगा, क्योंकि ईश्वर तो पूरी तरह से सकारात्मक रूप से संसार में है, पूरी तरह से संसार में है। धार्मिक स्थलों में शक्ति के रूप में है और अच्छाई के रूप में मनुष्यों के हृदय में है, भक्ति के रूप में है। तो ईश्वर से मनुष्य अलग नहीं है। नहीं जानने से ईश्वर बहुत दूर लगता है, स्वर्ग में लगता है, कल्पनाओं में लगता है। लेकिन जब जान लेते हैं तो इसी शरीर के अंदर की जो शक्ति है वही ईश्वर है। कहा जाए तो इस प्रकार का ये पूरा जो शरीर है मनुष्य का, उसको समाप्त कर देने से, मतलब ऐसा अंदर ढकेल देने से एक आत्मा दिखता है सफेद कलर का। जो पढ़ा है सफेद कलर में ही रहते हैं आत्मा लोग, तो सफेद प्रकाश के रूप में, मान्य स्वरूप में। फिर उस आत्मा के को और उसको समाप्त कर देना कि इसकी इस आत्मा का अस्तित्व किसी जरूरत है, फिर ईश्वर दिख जाता है। ईश्वर बोलने से अपने धर्म का, जो हम हिंदू है तो हमको विराट विष्णु दिखेगा जिसमें सभी हिंदू देवी देवता समाहित हैं, और मुसलमान है तो अल्लाह दिखेगा उसको, वही ईश्वर। और क्रिश्चियन है तो उसको गॉड फादर दिखेगा, आदिवासी है तो आदिवासी देव दिखेगा, और सिख है तो वाहे गुरु दिखेगा। वाहे गुरु कैसे रूप में है? वाहे गुरु सिख जो सरदार होते हैं गुरु नानक के ही स्वरूप में है माना जाए तो उस टाइप का दिखता है। और फिर वो तो मानवीय स्वरूप हो गया। फिर उस ईश्वर को फिर इसका अस्तित्व एक सकारात्मक ऊर्जा में रहना चाहिए, तो एक पिंड के रूप में दिखता है, जैसे सूर्य टाइप का प्रकाश चमकता है, प्रकाश पुंज। ये मृत्यु होता है ना जब मनुष्यों को, तो एक प्रकाश पिंड दिखता है। जैसे मनुष्य कोई मर गया तो शरीर में जो से चेतना है ना, एक प्रकाश पिंड की तरफ खींचा जाता है। ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, ईश्वर का सकारात्मक पिंड के रूप में दर्शन होता है, मानवीय स्वरूप में नहीं। और फिर वहां समा जाते हैं, फिर उसके बाद फिर जन्म हो जाता है। इसको कई सारे जो मृत्यु होता है तो बहुत ज्यादा आनंदित होता है, अर्थात दिखते तो हम जो मरता है उसको ऐसा संसार में ऐसा दिखता है कि वो तो तड़प रहा है, लेकिन वो जो जो मृत्यु स्थान में दर्द होने के बाद ना कुछ ही क्षण का, लेकिन जब चेतना खत्म होती, ईश्वर समाती है तो इतना शांति प्राप्त होता है। इस दुनिया का पास पैसा ना दौलत शोहरत कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पारिवारिक सुख भी कुछ नहीं है। तो जिसमें एक आत्मा बोलते हैं जो अपनी पत्नी से, जो हर जन्म के जीवन साथी, उससे शादी करने से भी ज्यादा आनंद की अनुभूति उस ईश्वर के समाने में होती है मृत्यु समय। ये जरूरी नहीं कि अच्छे आदमी लोगों को जब मृत्यु होती है तो बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो ईश्वर को साक्षात देख सकता है उस पिंड के रूप में, ईश्वरीय प्रकाश बोलते हैं उसे। और यही धर्म शास्त्र तो, अर्थात ध्येय ध्यान ध्याने, भक्त भक्ति भगवान, पिता पुत्र आत्मा, ये सब एक ही है। लेकिन इस संसार में कोई आंख खोलते ही साथ भगवान धार्मिक स्थलों में हो जाता है, स्वर्ग में हो जाता है, और
स्वयं का अस्तित्व स्वयं मनुष्य हो जाता है और आत्मा शरीर के अंदर हो जाती है। तो ये है। नमस्ते।